स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा आज बेसिक इंग्लिश का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। चूँकि टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। और इन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, जिनमें ओवेल्स होते हैं। 2 पार्ट, पहला पार्ट होता है ओवेल्स, ये होते हैं 5, और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। ये बचे अपने 21। 26 में 5 आपका हो गया वोवेल्स और 21 हो गया आपका कॉन्सोनेंट। वोवेल्स आपके कौन कौन से होते हैं? क्योंकि बेसिक इंग्लिश है, स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश की पूरी जानकारी दी जाएगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। ये आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वोवेल्स होता है हमारा 5, कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। इसके बाद जो हमारा 21 बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमने शुरुआत अभी किया था ए और एन का यूज़ ऑफ ए एंड एन। कहाँ पे ए लगाते हैं और कहाँ पे एन लगाते हैं? ए मीन्स भी हमारा एक होता है, ए मीन्स भी होता है एक, और एन मीन्स भी होता है एक। दोनों का मतलब एक होता है। बट कहाँ पे हम एक की अंग्रेजी के लिए ए लगाते हैं और कहाँ पे एक की अंग्रेजी के लिए एन लगाते हैं, ये चीज़ हमें जानना है। तो इन 5 ओवेल्स में से अगर कोई भी ओवेल किसी भी वर्ड के पहले आ जाए, जैसे हमने लिख दिया एप्पल, APPLE, एप्पल, तो इसमें पहला वर्ड हमारा क्या आ गया? ए आ गया। ए हमारा क्या है? ओवेल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए हमारा ओवेल है, तो पहला वर्ड ए आ गया है। अब हमें लिखना एक सेब, एप्पल मीन सेब होता है। तो यहाँ पे एक की अंग्रेजी के लिए हम लगाएंगे एन, ना कि ए लगाएंगे, क्योंकि पहला वर्ड हमारा क्या है? ओवेल है। नहीं, अगर हमारा पहला वर्ड कॉन्सोनेंट आ जाता है, यानी इन पांचों में से ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई नहीं आके, बल्कि हमारा पहला वर्ड क्या आ जाता है? कॉन्सोनेंट आ जाता है। जैसे बी आ जाए, सी आ जाए, जैसे सी फॉर कैट होता है, CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। चूंकि बिल्ली, कैट मीन्स होता है हमारा बिल्ली। अब यहाँ पे हमारा पहला वर्ड आ गया सी, और सी हमारा वोवेल नहीं है, आप लोग जानते हैं। ओवेल हमारे केवल 5 ही हैं, AEIOU। सी कॉन्सोनेंट है। अब हमें लिखना एक बिल्ली, लिखना है, तो यहाँ पे एक बिल्ली के लिए हम लगाएंगे ए कैट, ना कि एन कैट लगाएंगे, क्योंकि पहला वर्ड हमारा है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे एक बिल्ली लगाएंगे, ए कैट लगाएंगे। ये हमारा ए और एन का यूज हुआ। अभी हमारा आ गया पहला वर्ड अम्ब्रेला, UMBE
अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का BEUMBRELLA, अम्ब्रेला। हमारा पहला वर्ड आ गया अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। अब लिखना है हमको एक छाता, तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड क्या आया है? यू। और यू क्या है? ओवेल है। ये देखिए हमने 5 वर्ड लिखे, AEIOU। तो पहला वर्ड हमारा यू आ गया है, जबकि यू हमारा क्या है? ओवेल है। ये हमारा क्या है? 5 वोवेल, VO, ये वोवेल्स हैं। अब ये वोवेल्स आ गया। अब एक छाता के लिए यहाँ पे हम ए नहीं एन लिखेंगे। तो जहाँ भी, मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि जिस भी किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल होता है, AEIOU, इन 5 में से कोई भी आ जाए पहला लेटर, तो वहाँ पे हम एक की अंग्रेजी के लिए ए नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की पूरी जानकारी इंग्लिश की देते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है कि कभी भी पैनिक नहीं होना है आपको, एकदम तसल्ली से पढ़ाई करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। और जैसा कि अभी आपने केवल ए और एन का यूज़ पढ़ा है, आगे मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा इंग्लिश की। आपको टेंसेस के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू लर्न स्पेलिंग, स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी हम बताएंगे आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में दी जाएगी, और हर वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। अभी हमारा इसमें आगे जैसे आता है लेटर एंड वर्ड्स। अब लेटर कैसे बनाते हैं? चूँकि वर्ड्स क्या होता है? मुख द्वारा उच्चारित कोई भी ऐसी ध्वनि जिसका एक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मुख के द्वारा उच्चारित, अगर आपने मुख से कोई भी शब्द बोला, आपके मुख से कुछ भी वर्ड निकला और जिसका एक अर्थ निकलता हो, तो उसको हम शब्द कहते हैं। एक शब्द एक या उससे अधिक लेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। एक शब्द जो है एक या उससे अधिक लेटर्स को मिला करके बनाया जाता है। जैसे अभी हमने लिखा, मान लीजिए गो, हमको लिखना है G+O। हमने 2 वर्ड लिखा, ये दोनों मिला करके हो गया गो। और गो मीन्स क्या होता है? जाना। हमने लिखा अभी रन, RUN। तो ये हमारा क्या है? लेटर्स है। RUN जो हमने लिखा, ये लेटर्स हैं, ये हमारे लेटर्स हैं। इससे हमको वर्ड बनाना है, तो वर्ड हमारा क्या बना? RUN। ये हमारा वर्ड्स बन गया। ये लेटर्स थे तीनों, ये हमारा जब तीनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया? वर्ड्स। और इसका हमें अर्थ निकला इधर, इसका अर्थ जो निकला, रन मीन्स दौड़ना निकला। ठीक है, ये तो आपको जानकारी हमने ए और एन की दी। इसके बाद हमने जानकारी आपको दिया लेटर्स की। ये हमारी बात लेटर्स तक आ गई है। आगे हमारा आता है सेंटेंस।
सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी आज ही दी जाएगी, इसी वीडियो में दी जाएगी। सेंटेंस, SENTENCE। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स होता है बच्चों वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? पहले मैं आप लोगों को हिंदी में एक बार समझाना चाहूँगा। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकाला जा सके, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही इज अ बॉय। इसकी हिंदी क्या हुई? वह एक लड़का है। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक और बॉय मीन्स लड़का। वह एक लड़का है, इसका एक अच्छा सा अर्थ निकला। अभी यहीं हम थोड़ा सा उल्टा बोल दें, वह लड़का एक है। वह लड़का एक है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब है तो ये सेंटेंस, लेकिन इसका एक अच्छा सा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। सेंटेंस यानी वाक्य वो होता है जिसका एक अच्छा सा अर्थ निकले। शी इज माई फ्रेंड, जैसे मान लिया लिख दिया मैंने, शी इज माई फ्रेंड। सी मीन्स वह, ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी लगाते हैं स्त्रीलिंग के लिए, ही लगाते हैं किसी पुरुष के लिए। तो सी मीन्स वह, सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी, मेरा नहीं, वह मेरी मित्र है। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, फ्रेंड मीन्स मित्र। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। कुछ अगर आपको गलत लगता है तो उसमें ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आगे की मेरी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, और धीरे धीरे इस सिलेबस को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, और इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही मैं आसान बना दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आज का वीडियो मैं केवल आपको सेंटेंस तक बताता हूँ, कल से मैं वीडियो आपको फ्रेज, क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सब के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद आपको टेंसेस की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड, गुड इवनिंग।